आपके हिसाब से ये बहस अनर्गल है। हमने राहुल गांधी की कई बात पर आज बहस रखी है, आपको सुना देती हूं कि ये बहस क्यों रखी गई है आज। The Constitution actually uses both names, right? So the line in the Constitution is the line I started with. India, that is Bharat, is a union of states. So I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. ये बयान राहुल गांधी ने दिया और हम उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, इसीलिए ये बहस आज की है। सुप्रिया जी, नहीं, अच्छी बात है, करिए बहस। मैं ये कह रही हूं इससे देश को क्या लाभ। उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो कह रही हूं कि ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़ती है, ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़कर ध्यान बांटती है। कोई बात नहीं, बात गौरव जी, ध्यान बांटने भी हमारा, भारत को भी हम ही जोड़ेंगे और इंडिया को भी हम ही जिताएंगे। उसी बताने के लिए देश का आप लोग ये सब कर रहे हैं और इसी समिट में भारत लिखा था। इस बार जो रीत उन्होंने ले किया, उनका नाम को सबसे पहले बताता हूं कि इनको भारत शब्द से नफरत है। मैंने तो सवाल उठाया, इंडिया दैट इज इंदिरा, आपका क्या उस पर वक्तव्य है? ये कहते हैं कि संविधान का पालन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वरना इंदिरा गांधी ने, इंडिया गांधी ने नहीं, इंदिरा गांधी ने। ये भी इनसे पूछिए जो मैं पहले उठा रहा था कि चीन के साथ सार्वजनिक क्यों नहीं करते। ये सवाल जनता बार बार पूछ रही है और अगर दम होगा कांग्रेस की प्रवक्ता में तो यहां बता के जाएंगी कि 2008 का करार जिसमें रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने और दीमक की तरह भारत और इंडिया को खाने का प्रयास करते हैं, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों के साथ बैठते हैं, ये क्या उस करार में यही लिखा है? दूसरी बात, मैं दिखाता हूं ये लोग झूठ कैसे बोलते हैं। अंजना जी, आप चेक कराइएगा, जब मुलायम सिंह यादव ने ये प्रस्ताव पारित कराया विधानसभा से, सर्वसम्मति से वो पारित हुआ था। ये यहां झूठ बोल गई प्रवक्ता, इतनी बड़ी झूठी है। ठीक है, राहुल गांधी ने झूठ बोला, राफेल पे कान पकड़ के माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, प्रवक्ता भी झूठ बोलेंगी कि भाजपा ने विरोध किया असेंबली में, और झूठ ये इतना बोलती है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये इनका ट्वीट मेरे हाथ पे है। मैंने बताया ना कि भारत का जब डंका बज रहा है तो कांग्रेस की लंका लग रही है। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि जो भारत मंडपम है वहां पे पानी सारा जमा हुआ है और देखिए करोड़ों रुपया खर्च हुआ। और देखिए अगले पेज पे झूठी प्रवक्ता, जैसा झूठा नेता वैसी झूठी पार्टी। पीआईबी ने चेक किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बारिश हुई थी और जो पानी थोड़ा बहुत था वो हटा दिया गया, और ये बता रही है वहां जाम हो गया है सारा पानी, रुपया जो है सारा नष्ट हो गया है। जब CWG का आयोजन हुआ था तो मुझे याद आता है सुरेश कलमाडी जेल में है ना, घोटाला हुआ था। और दुख की बात यह है कि ये भारत से बाहर जाके राहुल गांधी, इनको तो भारत की तारीफ करनी चाहिए। ये हर बार जाते हैं क्या कहते हैं? अंजना जी, आपको याद है कुछ माह पहले राहुल गांधी ने कहा भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र खत्म हो गया है तभी हमने देखा कि G20 का आयोजन कितना सफल था। हर जो लोकतंत्र है वो तारीफ कर रहा है। और आपको मालूम है आग कहां लगी थी? आग लगी हुई थी चीन में। चीन में क्यों? जो हमारा कॉरिडोर आएगा भारत से गल्फ कंट्रीज से होता हुआ यूरोप, वो चीन के मुंह पे तमाचा है। जिस चीन की तारीफ राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन अगर आग चीन में लगी थी तो आग कांग्रेस के दफ्तर में भी लगी थी, धुआं धुआं हो रहा था। क्यों? दूसरा, पाकिस्तान घबराया था। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो भारत से जिस तरह की आत्मीयता दिखा रहे हैं, जो संबंध हमारे मधुर हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान को दिक्कत है। लेकिन दिक्कत एक और है, हमारे भारत में जो बैठे हैं गांधी परिवार के नेता और राहुल गांधी, इनको दिक्कत है।
मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि ये बात कर रही है हॉट एयर बलून? हाँ। अरे हॉट एयर बलून जो उड़ता नहीं है वो केवल गांधी परिवार में एक ऐसा नेता है जिसमें हवा तो गर्म बहुत भरते हैं प्रवक्ता और सारे नेता आके, लेकिन उस गुब्बारे में छेद है, वो उड़ता नहीं है। सुप्रिया जी, अरे ठीक है, भारत ठीक है, ने वो ठीक कर है, दिखाया, जॉइंट डिक्लेरेशन आ गया, हमने दिखाया कॉरिडोर हम भाषा का बनाएंगे। ये क्या सारे कैसी नेता, बात है यूक्रेन युद्ध चल रहा है रूस के साथ, उसके बावजूद हमने बताया किस तरह से दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो मोदी जी ने कहा क्या था, भाषा बोलता है आदमी जो यार। मंत्र है जिसको सारे देशों ने अपना लिया। ठीक। तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि जब जब भारत की साख बढ़ती है अंजना जी, तो इनको दर्द होता है, झूठ बोलते हैं। और एक और झूठ उजागर करके मैं अंत कर रहा हूं। आपको मालूम है सारे मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया जो डिनर होना था। भूपेश बघेल ने झूठा ट्वीट किया और कहा कि हमारा जो प्लेन है उसको अनुमति नहीं दी गई है, और बाद में हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने बताया कि सभी जितने मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनको क्लियरेंस दी गई, और इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां खड़े हुए थे, लेकिन भूपेश बघेल नहीं आए, ये दिखाने के लिए कि मैं गांधी परिवार का कितना बड़ा भक्त हूं। इसलिए नकारात्मकता की राजनीति छोड़िए, एक शुभ पल है, भारत का डंका बज रहा है, ठीक है, सब ठीक है, खुश हैं। ठीक है। तो अब आप रोंदो अगले की भी खूबी बारी बनके आएगी ना गौरव जी, केवल छाती गौरव पीटना जी, ठीक है, और अनर्गल आरोप लगाना, ठीक ये है, क्यों है? ठीक है। सुप्रिया जी, दो बातें मैंने भी क्रॉस चेक किया है। जब इस तरह का रेजोल्यूशन लेकर मुलायम सिंह यादव आए थे यूपी विधानसभा में, तो सर्वसम्मति से सभी ने उसे स्वीकार किया था। हालांकि फिर उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। दूसरा, वो कह रहे हैं चीन को लेकर, और ब्रसल्स में राहुल गांधी ने चीन की प्रशंसा की है एज द कोर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि चीन को एक गंभीर विषय बनाकर सरकार के रवैये पर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस प्रश्न कर रही है। दोनों पर आपका जवाब। मैं सबसे पहले तो आपको भी और भाजपा के प्रवक्ता को भी फैक्ट चेक कर देती हूं। मैं करीब 3-4 सालों से आपके डिबेट में आ रही हूं। झूठ कौन बोलता है इसकी साक्षी आप हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूं क्योंकि मेरे नेता झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की गंदी बीमारी नहीं है। इस देश में झूठ कौन बोलता है, आंख बंद करिए और एक छोटे से बच्चे से पूछिए, वो भी एक ही नाम लेगा, और वो नाम इनके नेता का, इनके प्रवक्ता का है। तो हम झूठ नहीं बोलते हैं। सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था। यूनानिमसली एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था। मैं अभी भी उस बात को दोबारा दोहराऊंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूं। इस बात का जवाब दे दें कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने हलफनामा देकर क्यों कहा, और अब क्यों इनको लगता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। आपने कुछ सवाल पूछे और सवाल पूछने के जवाब देने से पहले मैं कुछ तथ्य रख देना चाहती हूं, और चीन पर तो मैं शर्तिया जवाब देना चाहती हूं, क्योंकि चीन का प्रेम इस देश में एक आदमी से है और उनका नाम नरेंद्र मोदी है। 19 बार चीन गए हैं, 2 बार चीन के राष्ट्रपति से गलवान की शहादत के बाद मिल चुके हैं। एक बार भी यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की दोबारा से नहीं बना पाए हैं। अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को हमने गश्त से पीछे कर दिया और बफर जोन बना लिया। तो मेरा मुंह चीन पर मत खुलवाइएगा, क्योंकि चीन पर मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। और आपकी जानकारी के लिए चलिए पहले चीन पर ही बोल देती हूं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा उसको सुनिए और समझिए, और अपने दर्शकों को भी दिखाइए, ये मेरा आग्रह है आपसे। राहुल गांधी जी ने कहा चीन एक प्रोडक्शन हब बन गया है, लेकिन ऐसा उसने अथॉरिटेरियन मीन्स और कोअर्सिव मीन्स से, जोर जबरदस्ती मानवाधिकारों का हनन करके किया है। हमें एक ऑल्टरनेट विजन रखना है जहां पर हम डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों में शांति बहाल करते हुए भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें कौन सी चीन की तारीफ करी है? जरा सा भी अर्थशास्त्र का क समझने वाले आपको बोलेंगे चीन की जबरदस्त बुराई करी है। खैर, मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठी हूं। मैंने सोचा शायद आपने या आपके दर्शकों को पूरा सुनना चाहिए और अपने आप डिसाइड करना चाहिए। चीन कोअर्सिव मीन्स यूज करता है, अथॉरिटेरियन चीजें, ये तो चीन के अगेंस्ट कहने वाली बात हुई। और ये कहना कि हमें एक ऑल्टरनेट विजन लगाना चाहिए, हमें तो सवाल पूछना चाहिए कि जो छोटी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ती जैसी बातें जिनके मंत्री करते हैं, वो चीन पर मुंह खोलेंगे। चुपचाप बैठिए। चीन को आप सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पिलाने महाबलीपुरम ले जाते हैं। असल मुद्दा अडानी से ध्यान भटकाना है और कुछ नहीं है।
आपसे मैं 2-4 बातें और कर देती हूं, और वो 2-4 बातें करनी जरूरी है। अगस्त 2023 में खाने की थाली का दाम 24% बढ़ गया। इस पर चर्चा सरकार नहीं करेगी। इसी महीने की मैं बात कर रही हूं, बेरोजगारी 8% है, चर्चा नहीं होगी। इसी हफ्ते मणिपुर की 6 घाटियों में दोबारा से कर्फ्यू लग गया और 4 लोगों की हत्या 3 दिन पहले हो गई। सरकार चर्चा नहीं करेगी। जकार्ता जाएंगे, जोहानिसबर्ग जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, हवाई जहाज मोदी जी का, बस मणिपुर नहीं जाएगा। तो यहां पर बैठकर ज्ञान बांटना बहुत आसान है भाजपा के लिए। जिस तरह का कुशासन आप कर रहे हैं वो देश देख रहा है। मैंने एक भी बात ना गलत ट्वीट करी है और ना मैं गलत और झूठ बोलती हूं। वो आपका डीएनए है, वो आपकी सीख है, मेरी नहीं है। पानी भरा था, तमाम पत्रकारों ने ट्वीट किया, पानी भरा था, तमाम पत्रकारों ने कहा कितनी जर्जर व्यवस्था हो गई थी। 2700 करोड़ पे बना मंडपम और पानी ऐसे भर जाता है। सवाल पूछिएगा आप मुझसे, शर्म आनी चाहिए। और मुझे झूठा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलती हूं और इस बात को बहुत अहंकार से कहती हूं।